नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जिला कांग्रेस की रिपोर्ट से प्रत्याशियों के पैनल पर निर्णय लेंगे सीएम सुक्खू। बड़सर और सुजानपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के पैनल सीएम सुक्खू के दौरे में तय होंगे। जिला कांग्रेस हमीरपुर और विस क्षेत्रों में तैनात किए गए पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री को सोमवार को जमीनी रिपोर्ट देंगे। ब्लॉक कांग्रेस की ओर से दोनों विस क्षेत्रों में टिकट के लिए मिले आवेदनों पर भी इस दौरान चर्चा होगी। सीएम सुक्खू सोमवार और मंगलवार को जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सोमवार को वो 11 बजे सुजानपुर पहुंचेंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी टोह लेने के साथ ही सीएम सुक्खू नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति भी तय करेंगे। इससे पूर्व सीएम सुक्खू 10 दिन पूर्व भी जिले की 5 सदस्यीय दौरा कर चुके। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का कहर, 104 से ज्यादा सड़कें बंद। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के कारण 104 सड़कें और 3 राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए। प्रशासन की जानकारी के अनुसार लाहौल और स्पीति में 99 सड़कें, कुल्लू में 3, चंबा और कांगड़ा में एक सड़क बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि कांगड़ा में बारिश के कारण एक पुल बह गया है। वहीं नए पुल का निर्माण इस महीने के अंत होने के आसार हैं। इसके अलावा मनाली केलांग राजमार्ग पर सिस्सू के पास सेल्फी पॉइंट पर भारी भूस्खलन के कारण केलांग के लिए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में 22 और 23 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ ही आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। डोनियर से शिमला पहुंचेंगी राष्ट्रपति। हवाई अड्डे पर दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर हिमाचल सरकार व राजभवन सचिवालय को संभावित दौरे के संबंध में सूचित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 4 मई से 8 मई तक प्रदेश का दौरा प्रस्तावित रहेगा। राष्ट्रपति 4 मई को सुबह डोनियर जहाज से जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे पर उतरेंगी। हवाई अड्डे पर प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल राष्ट्रपति मुर्मू की अगवानी करेंगे और वहीं पर राष्ट्रपति को पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सड़क मार्ग से होते हुए राष्ट्रपति के वाहनों का काफिला सीधे छराबड़ा स्थित राष्ट्रपति निवास पहुंचे। गुड गवर्नेंस की मिसाल बनी सुक्खू सरकार। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मात्र 1.25 साल के कार्यकाल में गुड गवर्नेंस की मिसाल बनी है। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों को निपटाने में राज्य सरकार को अभूतपूर्व सफलता मिली। आम लोगों को राहत प्रदान करते हुए फरवरी 2014 तक इस विशेष मुहिम के तहत इंतकाल के 1.05 लाख से अधिक और तकसीम के 7,000 मामलों का निपटारा किया गया। ये आंकड़े अपने आप में राजस्व लोक अदालतों के आयोजन की सफलता साबित कर रहे हैं। धर्माणी ने कहा कि राजस्व लोक अदालतों के आयोजन की राज्य सरकार की पहल का आज हिमाचल प्रदेश की जनता खुले दिल से स्वागत कर रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को धन्यवाद दे रही है। एमएसपी से नीचे शराब बेचने पर सरकार को चूना। हिमाचल प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी लागू होते ही हिमाचल पंजाब सीमा पर स्थित शराब के ठेकों पर शुरू हुए नए खेल से प्रदेश सरकार को राजस्व का तगड़ा चूना लग सकता है। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत अब शराब की बोतल पर एमआरपी अंकित न होने के चलते शराब का एमएसपी तय किया गया, यानी मिनिमम सेल प्राइस से कम रेट पर शराब नहीं बेची जा सकती। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों के ठेकों पर एक दूसरे की सेल को कम करने के चक्कर में हिमाचल की सीमा में खुले शराब के ठेकों पर अब एमएसपी से भी कम दाम पर शराब की बिक्री होने लगी है। ये नया तरीका पंजाब के ठेकों को झटका देने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब इन ठेकों ने कई लोग कम दाम पर शराब उठाकर प्रदेश के अन्य हिस्सों में इसकी सप्लाई करने लगे। जनशताब्दी 3 पैसेंजर रेल सेवाएं रद्द। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन ने ट्रेन के पहिए जाम कर दिए। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे ने ऊना से चलने वाली 4 रेल सेवाओं को 22 अप्रैल तक के लिए रद्द कर दिया है। इसमें जनशताब्दी सहित अब अंब औदौरा से अंबाला, दौलतपुर चौक से अंबाला व ऊना हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन शामिल है। ये चारों रेल सेवाएं शनिवार को भी बंद रही। हालांकि रेलवे ने वंदे भारत साबरमती एक्सप्रेस व हिमाचल एक्सप्रेस को सुचारू रखा है। उक्त तीनों रेल सेवाएं दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रही है, जबकि हिमाचल एक्सप्रेस रेल सेवा को ऊना से वाया चंडीगढ़ होकर दिल्ली के लिए चलाया जा रहा है। बागवानों को बर्बाद करने पर तुली है केंद्र सरकार।
हिमाचल प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि केंद्र सरकार निरंतर आयात शुल्क में कमी कर हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क घटने से विदेश सेब का आयात बढ़ रहा है, जिससे हिमाचली सेब का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब की आर्थिक 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और लाखों परिवार इस कारोबार से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े हैं। मंडी सीट पर मोदी बनाम विक्रमादित्य क्यों नहीं चाहते पूर्व सीएम के बेटे, जानिए अंदर की ये बात। प्रतिद्वंदी जिस शक्ति के सहारे खेल रहा हो, उसी के साथ स्वयं को जोड़कर आगे बढ़ने की राह भी राजनीति में खोजी जाती है। ये सब आजकल कर रहे हैं। हॉट सीट बन चुकी मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, सामने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रणौत हैं। विक्रमादित्य सिंह इन दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद का आह्वान कर रहे हैं कि वो मंडी में सनातन धर्म पर छाए खतरे से निपटे। कभी कहते हैं कि कोई क्या खाए क्या पिए उससे अंतर नहीं पड़ता, किंतु फिर खुद ही गौमांस पर कंगना की पुरानी एक्स पोस्ट को चर्चा में ला रहे। धर्मशाला स्टेडियम में होगा पंजाब चेन्नई के बीच मुकाबला। ऑफलाइन टिकट के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में 5 और 9 मई को आयोजित होने वाले आईपीएल मैचेस को लेकर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली। 5 मई को पंजाब किंग्स 11 और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच आईपीएल का मुकाबला होगा। इन दोनों टीम्स के 3 मई को धर्मशाला पहुंचने की उम्मीद है, जबकि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के साथ पंजाब किंग्स 11 9 मई को भिड़ेंगी। ऐसे में मैच से 2 दिन पहले बैंगलोर की टीम के पहुंचने की उम्मीद है। पालमपुर बस स्टैंड में युवती पर आरोपी ने इस वजह से किया था तेजधार हथियार से हमला, एसपी ने दी जानकारी। पालमपुर बस स्टैंड में युवती पर तेजधार हथियार से हमला करने के मामले में युवती की बात न करने से गुस्से में आकर आरोपी ने हमला किया था। युवक और युवती एक शादी समारोह में मिले थे और पिछले 5-6 वर्षों से परिचित थे। सोशल मीडिया पर भी आपस में बात करते थे। पिछले कुछ समय से युवती ने युवक से बात करना बंद कर दिया था और सोशल मीडिया पर भी युवक के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी, जिसके चलते शनिवार को युवक पालमपुर बस स्टैंड में युवती से बातचीत करने के लिए पहुंचा। इस दौरान युवक ने युवती से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन युवती ने मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने बैग से दराट निकालकर युवती पर 9-10 वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। रविवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि आरोपी युवक ने प्रारंभिक पूछताछ में उक्त खुलासा। हिमाचल में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आप, कांग्रेस के पक्ष में आई केजरीवाल की पार्टी। प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, न ही विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने संपर्क करने पर बताया कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का समर्थन किया जाएगा। इसी तरह से 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतरे। 40 सीटों पर इनकी लड़ाई, राहुल गांधी की सोच। हमीरपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना प्रसारण युवा सेवाएं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में कांग्रेस पर निशाना साधा। अनुराग ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब हथियारों के नाम पर दलाली करती थी और अब सत्ता से बाहर होने के बाद देश को कमजोर करने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और कांग्रेस शासित कर्नाटक में जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के अलावा बम विस्फोट होते हैं, लेकिन कांग्रेस चुप बैठी है। बद्दी के पास बिलावाली में 2 उद्योगों में लगी आग, 50 लाख का हुआ नुकसान। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के बिलावाली गांव के समीप स्थित 2 उद्योगों में एक साथ आग लग गई। आग से दोनों उद्योगों में 50 लाख की संपत्ति का नुकसान हो गया। पुलिस के हाथ लगी सफलता, 8.234 किलोग्राम भुक्की के साथ वॉल्वो बस का चालक गिरफ्तार। पुलिस थाना सरकाघाट के अंतर्गत पुलिस टीम ने वॉल्वो बस चालक को भुक्की की खेप के साथ दबोचने में सफलता हासिल की। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।